Good morning, students. It's 7th class. Welcome again to your science class, and we are still reading about your 8th chapter in science, winds, storms and cyclones. तो winds, storms and cyclones में हम देखेंगे next topic, how a thunderstorm becomes a cyclone. किस तरह से तड़ित और झंझावत जो है वो एक साइक्लोन बनती है, उसका मैटर हम लोग देखेंगे. यहाँ से आपको you will do this process in your notebook. Also, you know that water requires heat when it changes from liquid to vapor state. आप जानते हो कि किसी भी जल को वाष्प बनने के लिए जो है ऊष्मा की आवश्यकता होती है, हीट की आवश्यकता होती है. जब वी गिव द हीट टू वाटर, देन द वाटर चेंज और द वाटर कन्वर्ट इनटू ए वेपर स्टेट. जब पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता ना, तो पानी से भाप बनने में उसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है. डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपोर कंडेंस इनटू लिक्विड. जब यही वाटर जब कंडेंस होता है या संघनित होता है और वापस जल बनता है, तो इस हीट का क्या होता है? क्या ये हीट जब निकलती है उस समय रिलीज होती है? कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस? क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं जो इसके फेवर में हो? ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखेंगे आगे. इफ़ ए स्टॉर्म इज़ अकम्पनीड बाई लाइटनिंग, यदि एक तूफान के साथ या बारिश के साथ जब बिजली कड़कती है, वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस. तो जब बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो दिखा रखा है. और यहाँ से यू विल डू एज ए क्वेश्चन कि व्हाट प्रिकॉशन वी हैव टू टेक ऑन द टाइम और एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग. ठीक है, यहाँ से कर सकते हो आप. फर्स्ट इज डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री. किसी अकेले एकांत में एक अकेला पेड़ हो या लंबा हो, उसके नीचे हमें आश्रय नहीं लेना चाहिए. इफ़ यू आर इन ए फॉरेस्ट, यदि आप एक जंगल में हो, टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री. तो किसी छोटे पेड़ के नीचे जिसकी हाइट कम हो उसके नीचे आश्रय लीजिए. डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, किसी खाली ग्राउंड पे लेटे नहीं. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद ए मेटालिक एंड. और कोई भी ऐसा छाता जिसकी जो रॉड है वो धातु की बनी हो, पकड़ने वाला स्टैंड धातु का बना हो, लाइक आयरन और एनी अदर मेटल, तो उसके नीचे भी हमें नहीं लेना चाहिए आश्रय. डू नॉट सिट नियर ए विंडो, खिड़की के पास नहीं बैठे हैं. ओपन गैरेज स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. और जैसे ओपन गैराज हैं, भंडारण क्षेत्र हैं, और इसके अलावा जो मतलब मेटल शेड्स हैं जैसे टीन शेड वगैरह, उनके नीचे भी नहीं बैठना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट सेफ. ए कार और ए बस इज ए सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. कार और बस जो है वो सुरक्षित क्षेत्र हैं, उसमें आप शेल्टर ले सकते हो. इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड ए बिल्डिंग. अगर आप पानी में हो, स्विमिंग कर रहे हो या पानी में हो किसी भी तरह से, तो पानी से बाहर आ जाएं और बिल्डिंग के अंदर चले जाएं. ठीक है, अब नाउ थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन. थंडरस्टॉर्म्स और साइक्लोन जो है वो कैसे, देखिए. थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी frequently. The rising temperature produce storm upward rising winds. देखिए क्या है कि थंडरस्टॉर्म जो है, चक्रवात जो है या तड़ित झंझावत जो है वो भारत जैसे ह्यूमिड और ट्रॉपिकल एरियाज़ में बनते रहते हैं, क्योंकि भारत में भी बहुत गर्म जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ह्यूमिड है, तो यहाँ भी चक्रवात और तड़ित झंझावत जो है वो आसानी से बनते रहते हैं. ठीक है, द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग वाइंड्स. जब बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर में जैसे जैसे वृद्धि होती है तो वायु गर्म होती है और ये वायु को ऊपर की तरफ उठाता है. दीज वाइंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स. और ये जो वाइंड्स जो ऊपर जाती हैं, ये अपने साथ में वाटर ड्रॉपलेट्स या जलवाष्प की बूंदों को भी ऊपर ले जाती हैं. वेयर दे फ्रिज, क्योंकि वहाँ तापमान कम होता है, तो वेयर दे फ्रिज, वहाँ जाकर ये जम जाती है. एंड फॉल डाउन अगेन, और वापस पृथ्वी पर गिरना चालू हो जाती है. द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड. इस तरह से जो हीट के कारण जो एयर है वो गर्म होकर ऊपर जाती है, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो ठंडी होकर वो नीचे गिरती हैं, तो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में जाने के कारण दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, और दोनों के बीच में फ्रिक्शन होने से क्रिएट लाइटनिंग
एंड साउंड, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कॉल, इसीलिए इस इवेंट को दैट वी कॉल ए थंडरस्टॉर्म, हम लोग क्या कह सकते हैं, झंझावत कह सकते हैं, बिजली चमकना कह सकते हैं। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस, आप जो है वो बिजली चमकने और गिरने के बारे में अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, बादल बनने के पहले वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपोर, बादल बनने के पहले बादल बनने के पहले पानी जो है वो जलवाष्प बनने के लिए आसपास के एटमॉस्फेयर से हीट लेता है और उस हीट से ये कन्वर्ट इनटू वेपोर, जलवाष्प में बदल जाता है। व्हेन वाटर वेपोर चेंज बैक टू लिक्विड फ्रॉम एज रेन ड्रॉप्स, और यही जब वेपोर जो है, जलवाष्प जो है वो वापस ठंडी होकर रेन ड्रॉपलेट्स में बदलती है, बारिश की बूंदों में बदलती है, तो दिस हीट इज़ रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, तो यही ऊर्जा, यही ऊष्मा जो उसने वेपोर बनने के लिए ली थी वापस रिलीज़ हो जाती है एटमॉस्फेयर में। द हीट रिलीजेस टू द एटमॉस्फेयर, इससे तापमान बढ़ जाता है, वार्म्स एंड एयर अराउंड, और चारों तरफ जो है बहुत गर्मी हो जाती है। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेज ए ड्रॉप इन प्रेशर, हवा गर्म होती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, जहाँ से हवा ऊपर उठ जाती है वहाँ पर प्रेशर जो है बिल्कुल कम हो जाता है, एयर प्रेशर यानी वायु दबाव एकदम कम हो जाता है, इसलिए मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्ट्रॉम, इसीलिए इस तूफान के क्षेत्र में या केंद्रीय बिंदु की तरफ जहाँ से हवा जो है ऊपर उठ गई है और वायुदाब कम हो गया है, वहाँ से अधिक वायुदाब वाली हवा जो चारों तरफ के सराउंडिंग से वहाँ जाना चाहती है। दिस साइकिल इज रिपीटेड, इस तरह एक तेज वेग वाली हवाओं का उस क्षेत्र के चारों तरफ चक्र बन जाता है जो रिपीट होता रहता है। द चेन ऑफ इवेंट्स, इस तरह की घटनाओं की एंड्स विद ए फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड वाइंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, और ये जो घटनाएं हैं वो इनका अंतिम उत्पाद या जो इनका रिजल्ट है वो किस रूप में निकलता है कि एक कम दबाव क्षेत्र के चारों तरफ अधिक दबाव वाली क्षेत्र की वायु जो वो जोर जोर से घूर्णन करती है। ठीक है, इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल ए साइक्लोन, और इसी को हम लोग चक्रवात कहते हैं। सो यू कैन डू द साइक्लोन्स डेफिनेशन फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स, एंड यू विल डू एज टूडेज होमवर्क व्हाट इज साइक्लोन्स। फैक्टर्स लाइक वाइंड स्पीड, जैसे कुछ कारक जैसे हवा की गति, वाइंड डायरेक्शन हवा की दिशा, टेम्परेचर यानी तापमान, एंड ह्यूमिडिटी यानी उमस या उसमें जलवाष्प की मात्रा, कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स बनने के अंदर ये सभी घटक जो है वो क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, या ये सभी घटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो नाउ वी सी और वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ ए साइक्लोन। देखिए व्हाट इज ए साइक्लोन। द सेंटर ऑफ ए साइक्लोन इज ए काम एरिया, जो सेंटर जो केंद्र बिंदु होता है साइक्लोन का वो काम एरिया होता है, नहीं एकदम शांत बिंदु होता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ स्टॉर्म, और ये क्या कहलाता है, झंझावत का, ये साइक्लोन की आँख कहलाता है। ए लार्ज साइक्लोन इज ए वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर 10 to 15 किलोमीटर हाई, जो एक बड़ा साइक्लोन होता है वो लगभग पृथ्वी की सतह से 10 से 15 किलोमीटर ऊपर होता है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ ए आई वेराइज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर, फिगर 8.11 में भी विल सी। और ये जो शांत क्षेत्र होता है इसका डायमीटर यानी चौड़ाई जो होती है इस आँख की वो लगभग 10 से 30 किलोमीटर होती है। इट इज़ ए रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट वाइंड्स, ये जो है हवाओं से और बादलों से रहित क्षेत्र होता है, यानी ना यहाँ पे ना हवा होती है और ना ही बादल होते हैं। अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई, इस आँख को चारों तरफ से घेरे हुए देयर इज़ ए क्लाउड रीजन, बादल क्षेत्र होता है इसके चारों तरफ, आँख के चारों तरफ। अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज, लगभग 150 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो बादलों से घिरा रहता है। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड वाइंड्स, और यहाँ पर तेज स्पीड वाली या तेज गति वाली हवाएं लगभग 150 टू मतलब 150 to 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली हवाएं इसको घेरे रहती हैं आई क्षेत्र को। एंड थिक क्लाउड्स विद हैवी रेन, और भारी बरसात वाले बादलों से घिरा रहता है इसका आसपास का क्षेत्र। अवे फ्रॉम दिस रीजन द वाइंड स्पीड रेगुलरली डिक्रीज, इस क्षेत्र से दूर हवाओं की गति धीरे धीरे कम होती रहती है। दे फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोन इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, द फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोन इज़ वेरी
कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एक साइक्लोन का बनना जो बहुत जटिल प्रक्रम है। ए मॉडल इज शो ऑन फिगर 8.11। और देखेंगे एक साइक्लोन का चित्र कैसे होता है। देखिए